देखो पेज नंबर 149, प्रॉब्लम नंबर 9. The following is balance sheet of Trivedi Traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partner of who share profit and loss in the ratio 3:2 respectively. बैलेंस शीट दी है आपको 31 मार्च 19 की. लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कैपिटल नर्मदा एंड गोदावरी. असेट साइड में कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स. दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 19 द टर्म बी. तो उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को कावेरी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दी. Kaveri shall pay 4,000 as her share of goodwill. The amount to be retained in business. तो कावेरी ने 4,000 रुपए गुडविल के देने हैं और गुडविल की जो अमाउंट है वो बिजनेस में ही रखनी है. ठीक है. सेकंड में देखो, she shall bring in rupees 12,000 as capital for 1/4 share in future profit. तो उसने 12,000 रुपए कैपिटल भी लाना है बोलते 1/4 शेयर्स के लिए. The firm asset to be revalued as under. तो फर्म के जो असेट है वो हमने रिवैल्यूड की है. बिल्डिंग 24,000 टिक मार कर लो बिल्डिंग के ऊपर. मशीन एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. तो मशीन और फर्नीचर के ऊपर टिक मार कर लो. A provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts. तो आपको प्रोविजन करना है 5% डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए. उसके बाद में स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ ₹20,000. तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको 20,000 रुपए लेना है. तो टिक मार कर लो स्टॉक के ऊपर. उसके बाद में द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट. अभी ये लाइन में क्या बोला है कि जो एक्सेस कैपिटल बचेगा नर्मदा और गोदावरी का, ठीक है, वो आपको क्या करना है, ठीक है, उनके जो प्रपोर्शन में वो आपको उनके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है. मतलब जितना भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा चाहे में कैपिटल अकाउंट में वो आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. इसका मतलब ही आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है. बैलेंस कब बचता है कैपिटल अकाउंट में? जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करते हैं कैपिटल, ठीक है, तभी आपको बैलेंसिंग फिगर मिलती है. बराबर, ठीक है. तो उन्होंने तो दिया नहीं है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करो, ऐसा कुछ दिया नहीं. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो गोदावरी और क्या नाम है नर्मदा, इनका जो बैलेंस बचेगा कैपिटल का, ठीक है, तो वो आपको कहाँ पे डालना है बोलते लोन अकाउंट में. क्लियर? तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड न्यू बैलेंस शीट. तो देख लो लायबिलिटी साइड के 3 आइटम ध्यान में रखना. एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये 3 आइटम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड, और बची हुई असेट और लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट. तो देख लो पहले चालू करेंगे लायबिलिटी. तो पहला आइटम दिया आपको क्रेडिटर्स. तो ये कहाँ पे आता है लायबिलिटी में. क्रेडिटर अमाउंट बोल दो 49,600. उसके बाद में दिया आपको कैपिटल नर्मदा एंड गोदावरी का. तो कैपिटल कहाँ पे आता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बार ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ड्रॉप डाउन के नाम से. तो नर्मदा का है 28,000 और गोदावरी का भी है 28,000. ठीक है. चलो अभी असेट साइड देख लो. तो पहली असेट दी आपको कैश एट बैंक. तो कैश एट बैंक कहाँ पे आएगा कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में. 2 ओपनिंग बैलेंस. तो देख लो कैश एट बैंक कितना दिया आपको 4,000. उसके बाद में दिया आपको बिल्डिंग कहाँ पे आएगी असेट में. एडजस्टमेंट है क्या? तो इनर में लिख लो बिल्डिंग अमाउंट बोल दो 20,000. उसके बाद में क्या दिया आपको मशीनरी. तो मशीनरी भी असेट, सारे आइटम असेट में आएंगे.
एडजस्टमेंट है, इनर में अमाउंट बोलो 28,000। उसके बाद में क्या दिया है फर्नीचर, असेट में अमाउंट बोलो 12,1200 एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिख लो 1200। उसके बाद में स्टॉक एडजस्टमेंट है, इनर में लिख लो कितना है 16,400। उसके बाद में डेटर तो कितना है 30,000 एडजस्टमेंट है, इनर खत्म। चलो अभी देख लो एडजस्टमेंट, कावेरी शॉल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो कावेरी ने उसके गुडविल का जो शेयर है वो 4,000 रुपए लाना है। तो हमने एडमिशन दी कावेरी को, तो कावेरी ने 4,000 रुपए गुडविल के लाए, तो कौन से फॉर्मेट में लाए कैश के फॉर्मेट में। तो हमारे फर्म में क्या आ गई कैश, तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में लिखना है तो गुडविल अकाउंट, तो कितना है 4,000। अभी आपको दूसरा इफेक्ट करना है, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बार कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। चलो तो अभी ये जो गुडविल है ये हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका देखो रेशो देखो कितना दिया है 3:2, ठीक है। तो नर्मदा का है 3 और गोदावरी का कितना है 2, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। अभी गुडविल देखो कितनी है 4,000, तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 8 जा 40 होते हैं, 8 into 3 24 और 2 0 बचे तो 2400, 8 into 2 16, 2 0 बचे 1600, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो नर्मदा के हिस्से में आया 2400 और गोदावरी के हिस्से में आया 1600, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि द अमाउंट टू बी रिटर्न इन बिजनेस, तो जो गुडविल की अमाउंट है वो आपको बिजनेस में ही रखनी है। इसके पहले के प्रॉब्लम में क्या था कि गुडविल जो है वो विड्रॉन करनी है, तो हमने रिवर्स इफेक्ट दिए थे, पता है आपको, ठीक है। लेकिन आज क्या बोला कि गुडविल जो है वो आपको बिजनेस में वैसे रखनी है, तो कुछ करने का नहीं। उसके बाद में देख लो सी शॉल ब्रिंग इन 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसे फ्यूचर में 1/4 शेयर्स के लिए उसने 12,000 रुपीस कैपिटल भी लाना है, तो उसको हमने एडमिशन दी, तो उसने 12,000 रुपीस कैपिटल भी लाया, तो कौन से फॉर्मेट में लाया कैश के, तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में लिख लो 2 कावेरी कैपिटल अकाउंट, क्या कावेरी कैपिटल अकाउंट कितना है 12,000। अभी ट्रांसफर कर देंगे कावेरी को कावेरी में, तो डेबिट में है तो कहां पे जाएगा क्रेडिट में, तो बार कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बोल दो कितना है 10,000, ठीक है। सेकंड उसके बाद में देख लो द फर्म्स असेट वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, तो फर्म की असेट हमने रिवैल्यूड की, तो देखो बिल्डिंग को रिवैल्यूड करना है कितने से 24,000, तो 20,000 है तो हमको कितना करना है 24,000, मतलब ही इसमें 4,000 रुपए हमको बढ़ाना है। तो जब असेट बढ़ती है तो इसे क्या बोलेंगे आप एप्रिसिएशन, बराबर। फिक्स असेट बढ़ती है तो एप्रिसिएशन। अभी देखो अभी आपको दूसरा इफेक्ट करना है, तो दूसरा इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो समझने के लिए लेफ्ट साइड जो है वो एक्सपेंस लॉस साइड समझ लेना, और जो राइट साइड है उसे इनकम या गेन साइड समझ लेना, ठीक है। तो चलो अभी वही हमारा लॉजिक कि हमारी असेट पहले थी 20,000, अभी हो गई 24,000, मतलब 4,000 से असेट बढ़ रही है। तो जब असेट बढ़ती है तो हमारी इनकम बढ़ती है या एक्सपेंस लॉस बढ़ता है इनकम, तो कहां पे क्रेडिट साइड बार बिल्डिंग अकाउंट के नाम बार बिल्डिंग अकाउंट कितना है 4,000, क्लियर। उसके बाद में देखो मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीन और फर्नीचर को आपको रिड्यूस करना है 10% से, तो लेस डिप्रिसिएशन बोलो या रिडक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, तो मैं डिप्रिसिएशन लिख लेता हूं, ठीक है।
तो 28,000 का 10%, एक जीरो गायब कर लो तो कितना 2800। 1200 का 10%, एक जीरो गायब कर लो कितना 120। ठीक है, अभी आपको दूसरा पे देना है। तो हमारी असेट देखो कम हो गई। ठीक है, तो जब असेट कम होती है तो इनकम बढ़ती है या एक्सपेंस लॉस बढ़ता है? तो डेबिट में लिख लो 2 मशीन अकाउंट, अमाउंट बोलो 2800। उसके बाद में 2 फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट कितना 120। उसके बाद में देख लो a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debt। तो आपको डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करना है आरडीडी, कितना परसेंट करना है 5%, बराबर है। मतलब डेटर्स में से 5% अमाउंट हमें रिजर्व करके रखना है डाउटफुल डेट्स के लिए। तो क्या होता है आरडीडी माइनस, तो लेस आरडीडी कितना 5%, तो 5% कितना होता है 1800। समझे इतना? चलो अभी देख लो फिर से हमारी असेट 1800 रुपए से कम होगी। तो असेट जब कम होती है तो एक्सपेंस लॉस बढ़ता है या इनकम गेन बढ़ती है? एक्सपेंस लॉस। तो 2 आरडीडी अकाउंट कितना है 1800। ठीक है, चलो उसके बाद में देख लो स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू 20,000। स्टॉक की वैल्यू हमको कितनी लेना है बोलते हैं 20,000। तो स्टॉक देख लो कितना है 16,400। अभी इसकी वैल्यू कितनी लेना है 20,000। मतलब आपको 3,600 रुपए आपको स्टॉक में बढ़ाना है। तो स्टॉक करंट असेट है तो इसमें लिख लो ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड किया है कितने से 3,600 से। ठीक है, अभी हमारी असेट बढ़ गई है 3,600 से। तो असेट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है या एक्सपेंस लॉस बढ़ता है? इनकम बढ़ती है। तो क्रेडिट साइड में बार स्टॉक अकाउंट कितना है 3,600। क्लियर? उसके बाद में दिया आपको द एक्सेस कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। तो जो एक्सेस कैपिटल मिलेगा बोलते गोदावरी और नर्मदा का, वो आपको कहां पे ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम इसको इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो ऑब्जर्व कर लो टोटल कौन सी लग रही ज्यादा आपको? क्रेडिट साइड। तो कितना है 7,600। इधर भी 7,600। 7,600 में से इधर की टोटल 2 और 1 3, बराबर है। 3 और 3 1600 कितने होते हैं 4,600। 4,720 बराबर है 4,720। चलो माइनस कर लो 0 8। चलो 16 में से 8 गए 8, 7 में से 5 गए 2, तो 2,880 बराबर है। क्लियर? ठीक है, तो 2,880 डेबिट में आया, इसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को। तो पहला नाम है नर्मदा, तो नर्मदा कैपिटल अकाउंट। दूसरा नाम क्या है? गोदावरी, तो गोदावरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रेशियो दिया आपको कितना है 3:2 बराबर। तो डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो किसको डिवाइड करना है 2,880 को डिवाइड कर लो 5 से। 5 5 जा 25, बच्चे कितने 3 8 ले लो 3 7 जा 35, बच्चे कितने 3 0 बचा नीचे ले लो 3 6 जा 30 बराबर है। तो कितना आया 5 7 6, तो 3 into 6 18 बराबर है। बचा कितना 8 3 7 21 21 plus 1 22 3 5 15 15 plus 2 17। तो ये हो गए 1728। ठीक है, अभी करेंगे हम इनसे 2 into 6 12, एक बचा 2 into 7 14 14 plus 1 15 बचा 8 2 into 5 10 10 plus 1 11, तो 1,152। ठीक है, तो ये 1728 और 1,152। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
चलो अभी इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो देख लो गोदावरी और नर्मदा ये डेबिट है, तो ट्रांसफर करना है इनको, तो डेबिट का क्या होता है? क्रेडिट। नाम अकाउंट का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हो। तो 1728 और ये कितना है? 1150। ठीक है, चलो अभी हमको पार्टनर्स कैपिटल बंद करना है, लेकिन उसने क्या बोला कि जो एक्सेस बचेगा वो आपको लोन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो हमारी पहली स्टेप क्या है? बैलेंस वन। तो बैलेंस वन, ठीक है, तो एक हमारा एक हिस्सा, बैलेंस वन मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से जो बचता है वो बैलेंस। तो प्रॉफिट को मान के चलना कि प्रॉफिट हमारा टोटल कितना हिस्सा है? एक हिस्सा, बराबर। अभी बैलेंस वन निकालना है, तो बैलेंस वन कैसे निकलते? तो जो हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया था, तो कितना है उसका? 1 डिवाइडेड बाय 4 के लिए। ठीक है, तो एक में से ये नए पार्टनर का हिस्सा है, तो बचा हुआ जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा ओल्ड पार्टनर का। तो कितने बचते? सिंपल है, ये 4 है, एज इट इज ले लो। 4 में से ऊपर वाला आइटम माइनस कर लो, तो कितना था? 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सिंपल। चलो उसके बाद में निकालना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो सिंपल है, तो ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस वन। ठीक है, या फिर बैलेंस वन इनटू ओल्ड रेशो, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले निकालेंगे हम नर्मदा का। नर्मदा, तो देखो नर्मदा का ओल्ड रेशो, ठीक है, तो कितने थे? ये 3:2 थे, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5। ये था नर्मदा का, ये है गोदावरी का। तो नर्मदा का ओल्ड रेशो कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू बैलेंस वन। ये देखो कितना बचा? 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 इनटू 3 9 और 5 इनटू 4 20, तो 9 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर? अभी निकालेंगे गोदावरी का, तो इसका ओल्ड रेशियो कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 5 और इनटू बैलेंस वन कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 इनटू 3 6 और ये 20। समझे? ठीक है, अभी निकालेंगे हम कैपिटल। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है? ठीक है, तो चलो तो पहले निकालेंगे हम नर्मदा। ठीक है, तो देखो हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया था 1/4 शेयर्स के, तो उसने कैपिटल देखो कितना लाया था? 12,000, बराबर। तो 12,000 के लिए उसका कितना शेयर्स है? 1/4। ठीक है, तो हमारा जो नर्मदा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 20। देखो 9 डिवाइडेड बाय 20 के लिए कितना कैपिटल? ठीक है, बेस आपको न्यू पार्टनर का लेगा, तो हमने न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया था कितने हिस्से के लिए? 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसने कैपिटल कितना लाया? 12,000, मतलब 1/4 शेयर्स के लिए 12,000 रुपए कैपिटल। तो नर्मदा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 20, तो 9 डिवाइडेड बाय 20 के लिए कितना कैपिटल? तो 12,000 इनटू 9 डिवाइडेड बाय 20 इनटू इसको इधर लेके आओ, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 होता है। ठीक है, चलो अभी काटना है तो काट लो। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना होता? 20 होता। अब ये 5 ऐसे कट सकता है, ये कितना होता? 20 कितना? 24 इनटू 5 होता। अगर काट सकते तो काट लो, नहीं तो 12,000 इनटू 9 कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा वो? 1,08,000 रुपए होता ना। 12,000 गुना 9, 12 गुना 9 कितना होता? 108।
और ये 3 0 108 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे भी करो आप, ठीक है, अगर काटना है तो काट लो, चलो कर लेंगे टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 × 9 कितना होता, 108, और ये 3 0 आगे लगा लो, 1 2 3 कितना हो गया, 1,08,000 × 1 1,08,000 और डिवाइडेड बाय क्या, 5 × 1 5, ठीक है। तो अभी डिवाइड कर लेंगे, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 0 बच गए, ये 8 ले लो, 5 1 जा 5, बचे कितने 3, ये 0 नीचे ले लो, 5 6 जा 30, बराबर है। अभी 2 0 बचे, आगे कितना बन गया इसका 21,600, ठीक है। ये बन गया किसका, नर्मदा का। अभी निकालेंगे हम गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी का बिल्कुल सेम, गोदावरी तो देखो फिर से भी 1/4 शेयर्स के लिए हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया था, तो उसने 12,000 रुपीज कैपिटल लाया। अभी गोदावरी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 20, तो 6 डिवाइडेड बाय 20 के लिए कितना, ठीक है। चलो तो 12,000 into 6 divided by 20 into उसको इधर लाओ 4 divided by 1, ठीक है। तो फिर से वही, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, बराबर है। चलो 12 into 6 कितने होते हैं, 72 होते क्या, और ये 3 0 लगा लो, तो 72,000, बराबर, और डिवाइडेड बाय 5 into 1 5, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लेना, 5 1 जा 5, बचे कितने भाई 2, ये 2 ले लो, तो 5 4 जा 20, बचे कितने 2, और 0 नीचे ले लो, 20 आ गए, 5 4 जा कितने 20, कुछ भी नहीं बचे, ये 2 0 बचे ऊपर दे दो, तो कितना 1440, 14,040, ठीक है। तो बोलो इसमें कुछ प्रॉब्लम, तो ये मिल गया हमको ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल, ठीक है। तो इसको लिख लो 2 क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इसका कितना है, नर्मदा का 21,600 और गोदावरी का कितना है 14,400, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो अभी निकाल लेंगे बैलेंस, तो इधर कावेरी 12,000, इधर भी 12,000 और बैलेंसिंग फिगर कितना 12,000, ठीक है। तो मैं पहले ट्रांसफर कर देता, ये कैपिटल है तो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो कैपिटल, तो पहला नाम है नर्मदा, कितना है 21,600, दूसरा नाम क्या है गोदावरी, कितना है 14,400, और तीसरा नाम क्या है कावेरी, तो कावेरी का कितना है 12,000, ठीक है। टोटल बाद में कर लेंगे। चलो अभी बच्चे कौन, नर्मदा और गोदावरी। अभी देख लो टोटल कौन सी ज्यादा है, क्रेडिट साइड, ठीक है। 28 1 29 31 30,752, 30,752, इधर भी लिख लेंगे 30,752, तो 30,752 में से माइनस कर लेना कितना 14,400, ठीक है। तो कितना 2 5 3 और कितना 6 और 1, तो 16,352, तो 16,352, ठीक है। चलो अभी नर्मदा का बैलेंस निकाल लेंगे, तो क्रेडिट से ज्यादा है 28 + 2 30, 30 और 1 31, 31 और 1 32,128 से, तो 32,128, इधर भी लिख लो 32,128। चलो अभी 32,128 में से माइनस कर लेना कितना 21,600, तो 8 2 11 - 6 5, 2 - 2 0, 3 - 1 2 1, तो 10,528, तो
तो 10,528, ठीक है। अभी ये बचा एक्सेस बैलेंस बचा, अभी इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट, यहाँ पे लिख लेना 2 लोन अकाउंट, समझ में आया। तो लोन अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, तो सीधा का सीधा कहाँ पे जाएगा, न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, समझ में आया ना। जैसे ये वाला आइटम लायबिलिटी में गया, तो इधर का भी बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो चलो लिख लो यहाँ पे लिखे वाले लोन अकाउंट, क्या नाम है पहला, नर्मदा, कितना है 10,528, और ये है गोदावरी, कितना है 16,352, क्लियर। चलो अभी कैश अकाउंट बचा है, तो कैश को भी बंद कर देंगे। तो टोटल कितना 12 और 8 20, ये 20,000, इधर भी 20,000, और बैलेंसिंग फिगर पूरी 20,000, इसको नाम दे देना बार, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बैलेंस किसका है, कैश का, कहाँ पे जाती है कैश, कैश कितना 20,000, क्लियर। चलो अभी ये फाइनल, चलो अभी इनर का आउटर भी निकाल लो, 0 0 4 प्लस 6 कितना 10, बचा 1 और 1 2 2 और 4 6 6 और 2 8, 2 और 4 2 और 2 4, तो 48,000। इसकी भी टोटल कर लेंगे, 8 और 2 10, बचा कितना 1 और 2 3 3 और 5 8, 5 और 3 8, ठीक है, और 1 6 और ये 2, तो 26,880 रुपए। इधर कर लो 28 माइनस 2 26, 26 माइनस 800 25,200 होता। चलो 1200 माइनस 100 कितना होगा 1100, 1100 माइनस 20 1080, ठीक है। 36 माइनस 1 35, 35 माइनस 800 34,200, क्लियर। चलो अभी कर लो टोटल, ठीक है, प्लस माइनस काम करना ये आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है। चलो 0 8, अभी तीसरा आइटम 2 2 2 2 2 2 4, अभी चौथा आइटम 4 4 और 5 9 9 और 1 10 10 10 और 4 14, बचा कितना 1, पांचवा आइटम 1 और 2 3 3 और 2 कितने होते हैं 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 1,24,480। चलो इधर की भी टोटल 0 कितना 8 6 6 प्लस 8 कितना होगा 14, बचा कितना 1 और 8 9 9 और 9 18 18 और 6 24, 24 में बचे कितने 2 2 और 4 6 6 और 4 10 10 और 2 12, 1,24,480। चलो कोई प्रॉब्लम